हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अनियतामरे वेत्रम् अस्माकम् अयशस्करः कुलङ्गारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थस्योदितो दमः। अरे मेरी छड़ी तो लाओ, ये प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश को बट्टा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण असुरों के कुल में अंगार बन गया, जो राजनीति कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। पहली चीज प्रभुपाद जी बोलते थे कि गुरु को बहुत खुश होना चाहिए जब उनका शिष्य, प्रभुपाद जी बोलते हैं शिष्य छोड़ो, कोई भी आदमी भक्त बन रहा है उसको देख के वैष्णव खुश होता है, गुरु खुश होता है, और उसका ही शिष्य अगर वैष्णव बन रहा है तो बहुत खुशी होता है। प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक प्रगति कर रहे थे, उन्होंने अपने पिताजी को ही बोला था हरि के आश्रम में जाइए। अब जनरली ये कोई बालक बोले तो कितना खुशी होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंग है कि प्रूव हो गया वो खोटे ब्राह्मण थे। चैतन्य महाप्रभु जब हरि नाम कर रहे थे उसमें भी खोटे ब्राह्मण आए थे, चांदका जी को मिले थे और बोला था इनका हरि नाम बंद कराओ। क्यों? इसने हमारा धंधा बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है ये प्रेम पुमार तो महान, कृष्ण प्रेम से कनेक्शन है डायरेक्टली। इसका कर्मकांडीय धर्म से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इवन श्राद्ध के लिए भक्तसिद्ध प्रभुपाद जी लिखे वैष्णव श्राद्ध। समाज में जनरली कर्मकांड ब्राह्मण को हम यूज करते हैं और ये उनका वो दिनचर्या बन जाता है, लेकिन जब कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट उनके सामने आता है तो एक्चुअली उनको समझ नहीं आता हम लोग क्या कर रहे हैं। वृंदावन में प्रभुपाद जी विग्रह का स्थापना करना था, दुनिया भर में प्रभुपाद जी विग्रह का स्थापना कैसे किए थे? हरिनाम और अभिषेक से। लेकिन वृंदावन में जब स्थापना कर रहे थे तो प्रभुपाद जी बोले लोकल ब्राह्मणों को बुला लो, नहीं तो क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि विग्रह स्थापित हुए। उसके बावजूद ठीक है दोनों चीज हुआ, फिर हरिनाम भी हुआ, अभिषेक भी हुआ और ये वैदिक ब्राह्मणों ने अपना उपचार भी किया। प्रॉपर चिट्ठी लिखे, एक्चुअली भगवान आपके हरिनाम से आए, कलयुग में हरिनाम ही मूल आधार है। लेकिन ये कर्मकांडी ब्राह्मण लोगों को नहीं समझ आएगा, क्योंकि समझ आ गया तो उनका धंधा गया, वो लोग नहीं मानेंगे उसको। जैसे आप यहाँ पे ले लो साउथ इंडिया में करीब करीब सभी लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। इधर सब लोग, सारे कम्युनिटीज़ में सबका अपना एक गुरु है और सब लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष बहुत पॉपुलर है, ठीक है। लेकिन ज्योतिष क्या है? एक कर्मकांडी आदमी है। वो ये बताएगा आपको देखो ये है, अब ये तुम्हें पूजा कर दो, इस ग्रह को शांत कर दो, नाग दोष को शांत कर दो। क्या कौन सा दोष है? और यहाँ पे कोई भूत खुश नहीं है आपका, ये क्या कर दिया आपने? हर घर में भूत की स्थापना है, वो खुश नहीं है, आपको अभी एक चिकन देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कर्मकांडी ब्राह्मण है। हम ये नहीं बोल रहे वो गलत है, ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस थोड़ा अलग है, कुछ टोटली अलग प्रोसेस है। देवर्षि भूतात नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम
परित्य कर दो। तो ये सर्वात्मया शरणम शरणयम गतो मुकुंदम, ये समझ नहीं आने वाला, ये तो भूल जाओ। कर्मकांडी ब्राह्मण को नहीं समझ आया। कर्मकांडी ब्राह्मण जनरली धर्म अर्थ काम तक ही सीमित रहता है, मोक्ष भी नाम का। धर्म मतलब परोधर्म नहीं, ये कर्मकांडी धर्म। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांडा। क्या प्रभु जी प्रोनाउंसिएशन यही है? कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांडा, ये कुछ नहीं बात जहर का मटके हैं। तो ये तो बहुत एडवांस्ड हो गया, बहुत एडवांस्ड हो गया। तो उसलिए भी देखिए, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे ब्राह्मण लोग हमारे मूवमेंट को नहीं समझ पाते। अब प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं भागवत में, जो दुनिया भर में हम प्रभुपाद जी भक्त बनाए, तो खुश होने की जगह इन ब्राह्मणों ने, अभी तक ये कैंपेन चल रहा है, अभी भी मिलते हैं ये लोग हमको, आपने हिंदू धर्म नष्ट कर दिया, आपने ये म्लेच्छ यवना लोगों को ब्राह्मण बना दिया। आप कभी भी जाइए, बहुत मंदिरों में, नाम नहीं लेना ठीक नहीं है, ये पब्लिक क्लास है, टीवी में जाएगा, बहुत मंदिरों में इधर भी इस्कॉन के ब्राह्मण को आदर नहीं देते। वहाँ 2 तरह का खाना है बहुत मंदिरों में, ब्राह्मणों का खाना अलग होता है और जो थ्रेड नहीं है उसका अलग होता है। लेकिन इस्कॉन का आदमी अपना थ्रेड दिखाएगा, उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये जन्म का थ्रेड नहीं है भाई। कहाँ लिखा है शास्त्र में कि जन्म का थ्रेड होता है? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवे द्विजा। तो आ गया ना, वो तो संस्कार से आता है, जन्म कहाँ लिखा है? वेद पाठान भवेद विप्रा ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणः। और ये जो ब्राह्मण है ये एक नियोफाइट वैष्णव है। अब हम सोचेंगे वैष्णव कोई छोटा चीज नहीं है, वैष्णव बहुत बड़ा चीज है। वैष्णव मतलब वो तमोगुण से पार हो चुका है, रजोगुण से पार हो चुका है और सत्वगुण में पहुंचा है, वो ब्राह्मण होता है। अभी हमारा किससे डिस्कशन हो रहा था, बोल रहे थे नहीं, हम अपनी इच्छाएं, हम अपने क्या कहते हैं भोग की इच्छाओं को नष्ट नहीं कर सकते। श्री श्री राधा गोविंद की गलत। ये शिक्षा सकाम कर्मयोग प्रभुपाद जी ने नहीं दी है। प्रभुपाद जी ने निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी है। अभी हमारा इस्कॉन मूवमेंट ब्राह्मण की शिक्षा दे रहा है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम जरा एक्सपैंड करें एंड देन हम क्षत्रिय की भी शिक्षा दें, वर्णाश्रम, वैश्यों की भी शिक्षा, शूद्रों की भी शिक्षा, वो बाद में आएगा। अभी उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, बिकॉज वर्णाश्रम के लिए पहले हमको चाहिए गौ सेवा। वर्णाश्रम का इंजन है गौ सेवा, करेक्ट? क्योंकि उसी से पूरा आर्थिक, पूरा अर्थ गाय के चारों तरफ, गाय और खेती के चारों तरफ है। अब समाज में जो वैश्य हैं, इनको हम वैश्य नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो वैश्य हैं ये ना तो गौ सेवा करते हैं ना खेती करते हैं, कह रहे ये उग्र कर्म कर रहे हैं। तो आप इमीडिएटली वर्णाश्रम इतना आसान से नहीं बना सकते, बहुत उसमें आपको सोचना पड़ेगा। अब डॉक्टर है, आप उसको ब्राह्मण भी कैसे बोलोगे? डॉक्टर सैलरी में काम कर रहा है, कह रहे डॉक्टर होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, और वैद्य तो ऐसे नहीं होते थे, वैद्य तो अलग तरह से होते थे। तो कहीं से इनको सेट करना आसान नहीं है। तो एनीवे हमारा ये हिरण्यकश्यप षंडा नंबर का क्या बोल रहे हैं कि हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण है, अभी ब्राह्मणों पे टिप्पणी चल रही है, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमने हिंदू धर्म का नाश कर दिया। भाई ऐसा कैसे कर दिया भाई? शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है। शास्त्र में क्या लिखा है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजा। तो प्रभुपाद जी ने जो उनके पास पहली बारी कोई मिलने आया था उसको ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी, पहले उन्होंने सबको हरिनाम दिया, कह रहे। उसके बाद जब वो हरिनाम जप करके शुद्ध हुए, फिर उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद जी कोट करते हैं हरि भक्ति विलास का स्टेटमेंट, जैसे मरकरी से क्या स्टेटमेंट है, गोल्ड बनता है, उसी तरह दीक्षा से आप किसी को बदल सकते हैं। जैसे कि कांसा का साथ पारद मिलाने से गोल्ड बनता है, उसी प्रकार
शिक्षा समाप्त के बाद वो ब्राह्मण बनता है। क्या श्लोक याद है किसी को? यथा कांक्षलताम याद नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये लोग पब्लिक को मालूम नहीं है। एक्चुअली बहुत बड़े आचार्य सब लोग कर चुके हैं ये सब। शंकराचार्य, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, ये लोग ऐसे अपने मन इतना उनका सीमित नहीं था। ये लोग इस चीज़ को तोड़ चुके हैं, लेकिन तब भी लोग ये गलत समझते हैं कि जन्म का कोई वैल्यू है। जन्म से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप डॉक्टर के घर में पैदा हुए तो आपको डॉक्टर बनना आसान है, ये मान सकते हैं। लेकिन आप जन्म से डॉक्टर बन गए, ये तो गलत है ना, ये तो गलत तरीका है। और आप किसी को वंचित कर रहे हो वेद पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जन्म में ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुआ, ये तो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये भी आप ब्राह्मणों का ये भी गलत हो गया। दूसरा ब्राह्मणों का गलत काम देखिए, जन्म के ब्राह्मणों का, इन्होंने कलयुग को यही लाए हैं। लाए कौन कलयुग को? इन्होंने, परीक्षित महाराज ने तो कलिपुरुष को रोक दिया था, सबको मालूम है, रोक दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कलिपुरुष को क्या बोला था कि आप कोई भी जगह नहीं जा सकते, पूरे मेरे देश से बाहर निकलो। उसने कलिपुरुष को रेड हैंडेड पकड़ा था, एक गाय की और बैल की हत्या करते समय, करें। और उसको जब कलिपुरुष की हत्या करने से पहले वो उनके पैर में पड़ा, उन्होंने बोला ठीक है माफ़ करूंगा, एक कंडीशन में तुम मेरे राज्य से बाहर निकलो। तो बोला कहाँ जाऊँ, सही राज्य तो आपका सभी जगह है। तो बोला ठीक है 4 जगह चले जाओ, जहाँ अवैध स्त्री से संपर्क होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मांस खाया जाता है। तीसरा चीज़ नशा करा जाता है। और जहाँ जुए के अड्डे हैं, ये 4 चीज़ तुम ढूंढ लो, वहाँ जा सकते हो। मेरे को, क्योंकि आप राजा हैं, मेरे को तो शरण देने का, तो ये 4 जगह चले जाओ। तो कहाँ जाए, ये जो था ही नहीं, पूरे उनका राज इतना सुंदर, ऐसी चीज़ नहीं थी। और आजकल गवर्नमेंट को डर लगता है अगर दारू के अड्डे बंद हो गए, बिकॉज वही गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम। देखो ऐसा मजाक, कुछ जगह कोशिश हुआ है बंद करने का, बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, बट जनरली तो उसको नहीं मिला। तो आप समझिए इतना अच्छा राजा था। तो ऐसा राजा जो कलिपुरुष को रोक के रखा था, उसको ब्राह्मणों ने ही नष्ट किया। क्या नहीं किया? क्या था ना उसका नाम, उस ब्राह्मण का नाम क्या था? ब्राह्मण बालक का नाम श्रृंगी, सम्यक ऋषि का बेटा। उसी ने उसको श्राप किया कि वो 7 दिन में मरे, और उसको हटाया, उसी वजह से कलयुग आया। तो देखिए, ये प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, अब थोड़ा हमारे को डीपली सोचने का। प्रभुपाद जी हमेशा ये जो जन्म का ब्राह्मण है, इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो वहाँ देख रहे थे, एक आदमी था, वो क्लर्क था रेलवे में, क्योंकि वो गोस्वामी फैमिली से था। सब लोग जाके हर दिन उसको प्रणाम करते थे। प्रभुपाद जी हंसते थे, क्या भाई, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये तो ब्राह्मण के 6 काम है, रेलवे का क्लर्क तो काम नहीं है। उसको उसकी पूजा करने को जाते हैं हर दिन। प्रभुपाद जी ये नोट किए थे। तो ये समझना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने कभी स्वीकार नहीं किया इसको। जन्मना जायते शूद्र, कभी स्वीकार। लेकिन प्रभुपाद जी की एक विनती थी कि मैंने तो एक रिवॉल्यूशन टाइप किया है, इस गलत चीज़ को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन मेरे मूवमेंट में ये नहीं होना चाहिए फिर क्या रह जाएगा? करेक्ट। हमारे मूवमेंट में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण दीक्षा है, लेकिन आदमी का आचरण बहुत ही विद्या विनय। ब्राह्मण मतलब विनय, बहुत पोलाइट होना चाहिए। विनय समझते हैं सबको? विनय मतलब बहुत। ब्राह्मण का लक्षण है विद्या होनी चाहिए। विद्या ज्ञान तो होना चाहिए, कि साथ साथ उसको विद्या विनय होना चाहिए, वेरी सॉफ्ट। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। ठीक है, तो पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ऐसा ब्राह्मण कितना नाश किया है, गलत। और एक्चुअली कलयुग के शुरू में पहले ब्राह्मण लोग गिरे, उनके गिरने की वजह से ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब चले गए, सब खत्म हो गया। इसलिए कलयुग में धर्म का नाश हुआ। कह रहे जैसे टीचर
शरीर में आजकल जो समाज में है, सिर नहीं है, हाथ नहीं है, खाली पेट और पैर है। कुछ शूद्र है, कुछ वैश्य है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। तो हमारा पहला अभी काम, इस्कॉन मूवमेंट का काम है कि सोसाइटी में हम लोग अभी क्षत्रिय नहीं बन रहे। कह रहे ऐसा तो प्रोग्राम किसी मंदिर ने नहीं बनाया, लेकिन अभी हमारा काम है कि सोसाइटी को एक सिर देना। ऐसा नहीं है लोग सिर नहीं है, कुछ लोग सिर बन के बैठे हुए हैं लेकिन उनको दिमाग नहीं है। कह रहे बोलते हैं हम गाइड करेंगे, ऐसा करो वैसा करो, हर टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, सोसाइटी समाज में, क्योंकि उस सिर के बिना कोई रह नहीं सकता। तो समाज का भी सिर है, कुछ लोग उस जगह में बैठे हुए हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं हुआ है ठीक से, इसलिए वो लोग सोसाइटी को डायरेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहे, इसलिए पूरा समाज में इतना असंतुलन है, इसलिए लोग दुखी है। तो आप देख लीजिए, प्रहलाद महाराज ने इतने सुंदर वचन बोले हैं कि हजारों साल तक उस श्लोक को लोग याद रखते हैं। क्या श्लोक है? अत साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात पातम गृह अंधकूपम वनोम गतो यद हरिमाशयेता। कि सब लोग इस दुनिया में चिंता में हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात, क्योंकि ये जो जीवन है सीमित है, असत है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि ये जीवन सीमित है, हम सब लोग चिंता में हैं, सब लोग एक्चुअली सत्य चिंता में, अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हम चिंता में हैं कब कौन मरेगा। कोई भी किसी समय, जैसे घर में एक बच्चा नहीं आया, शाम को लेट हो गया, माँ चिंता में हो जाती, क्या हुआ, मर तो नहीं गया। चिंता यही है, क्या हुआ, किसी ने पकड़ लिया, किडनैप हो गया, चिंता चिंता, नींद नहीं आती, कहाँ बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया, विचलित। क्यों? असद्ग्रहात, क्योंकि ये दुनिया ही क्षणित है। तो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, सब लोग इस दुनिया में चिंतित हैं। तत साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न, सब लोग चिंता में, सदा मतलब हमेशा। असद्ग्रहात, क्योंकि ये जीवन हमारा सीमित है। हित्वात पातम, और इतने मूर्ख हैं हम, आध्यात्मिक प्रकृति की जगह छोड़ दिया। गृह अंधकूपम, और एक इस चीज को सॉल्यूशन करने की जगह हम एक नश्वर जगह में गलती से आ गए, असनातन जगह में गलती से आ गए, और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जगह क्या कर दिया हमने? हित्वा आत्पातम, आध्यात्मिक प्रकृति की जगह छोड़ दिया और अंधे कुएं में कूद गए। अंधे कुएं को उन्होंने एक गृहमेधी जीवन से कंपेयर किया। गृहस्थ जीवन को नहीं बोलते हम अंधा कुआं, गृहमेधी जीवन को अंधा कुआं बोलते हैं। और समाज में गृहस्थ कोई नहीं है, सब गृहमेधी है। गृहस्थ गृहमेधी में क्या फर्क है? गृहमेधी मतलब वो इंद्रिय भोग के लिए हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, और गृहस्थ मतलब भगवान की सेवा के लिए हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। तो हित्वात पातम गृह अंधकूपम वनम गौतोयत हरिमाशेत, इसे ऐसा छोड़ो, जाओ वृंदावन जाओ। वन मतलब वृंदावन, हरिमाशेत, हरि की शरण लो। सो प्रहलाद महाराज के वचन है, लेकिन किसको समझ आए? हिरण्यकशिपु को समझ आए नहीं। अब मैं इनकी मेंटालिटी सोच रहा था, हिरण्यकशिपु और इनको भगवान में कोई आस्था नहीं है, बेमतलब का दुश्मन बना के बैठे हुए थे विष्णु को ही। तो अगर ऐसे मानसिकता आ जाती है तो कोई आदमी अच्छा चीज भी समझाए आपको समझ नहीं आएगा। जैसे पांडव लोग भी, इतने दिव्य गुण उनके पास थे, तब भी कौरव लोग कभी उनकी तरफ ठीक से देख नहीं पाए। कहते ना, जब ईर्ष्या होती है आप दूसरे का गुण नहीं देख सकते। और कोई अच्छी चीज भी बोले जाए, क्योंकि आपके दिल में दुश्मन दोस्त बन चुका है, अच्छी चीज भी बोले जाए कि देखो हरि का आश्रय लो, नहीं समझ आ रहा। हाँ, इसलिए भागवत में बोला जाता है ना, धर्म प्रोजित कहतवत्रा परमो निर्वसराणाम सताम। ये जो भागवत का धर्म है, परो धर्म, धर्म प्रोजित कहतवत्रा परमा निर्वसराणाम, ये परो धर्म को समझने के लिए मत्सर नहीं हो सकता, दिल में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, दिल बहुत शांत होना चाहिए। पर्टिकुलरली विष्णु और भगवान के तरह आपका द्वेष होगा तो भागवत धर्म तो समझ ही नहीं सकते। कह रहे पांडव क्यों नहीं समझ पाए भागवत धर्म?
उनका द्वेष किससे था? सॉरी, कौरव लोग क्यों नहीं समझ पाए? उनका पांडवों से द्वेष था। पांडव तो वैष्णव है, भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए कौरव लोग और उनके पिता कभी समझ नहीं पाए भागवत धर्म। उनको कितनों बारी विदुर ने भागवत धर्म समझाया, नहीं समझ आया। भगवान खुद उनके पास आए शांति के लिए, तब भी समझ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा उसमें धृतराष्ट्र को लगा हम गलत कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को तो एक शब्द समझ नहीं आया। जितना द्वेष ज़्यादा था उतना मुश्किल हो गया। तो सेम वे इधर भी हम देख सकते हैं कि हिरण्यकश्यप को बहुत ज्ञान है, लेकिन भागवत धर्म समझ नहीं आया, क्योंकि उसने विष्णु से द्वेष है। तो बहुत लोग हैं जिनको बहुत वेद के श्लोक आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, मायावादी, वेदांत पे बड़ा बड़ा भाष्य दे देते हैं, लेकिन उनको तो भक्ति कभी नहीं समझ आती। क्यों? उनके दिल में भक्तों के लिए और विष्णु के लिए द्वेष है, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे समझाया गया है। और इतना ही नहीं, देखिए महापाप, वो प्रहलाद महाराज को पीटने का सोच रहे हैं, सोचो। तो ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया भर में कभी कभी कोई भक्त बन जाते हैं। अभी सबसे बड़ी मजाक ये आती है, ये उल्लेख आप किसी माता पिता को समझा दो, उनको शर्म लगती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है वो हिरण्यकश्यप के रोल में है। आप कोई मेरे को ऐसा घर बता दो जिस घर में बच्चा बोले कि माँ मैं एक इस्कॉन में भक्त बनना चाहता हूँ, बताओ जरा कितने लोग खुश होंगे? हैं, पागल हो गया क्या? तो उनको सीधा, आपको भी दिख जाता है उनको भी, कि वो हिरण्यकश्यप के रूप में पढ़ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हर माँ बाप को सुनाने का ये व्याख्या। उनको पता चलता है कहाँ बैठे हैं वो, एक हिरण्यकश्यप की तरह बैठे हुए हैं। इसमें भी एक बहुत अच्छा उसमें है, जो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु थोड़ा घुमा फिरा के कहाँ ले आए थे? किसके घर में? संन्यास लेने के बाद अद्वैत आचार्य के घर में ले आए थे। एक्चुअली वो तो जा रहे थे वृंदावन, नित्यानंद प्रभु उनको घुमा फिरा के गलत जगह ले आए। तो फिर उस घर में जब उनकी माँ भी पहुँच गई, तो चैतन्य महाप्रभु और उनकी सेवा कर रही थी, हर दिन उनके लिए खाना बना रही थी, सारे रिश्तेदार बैठ आ गए, सारे उनके पुराने संगी आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा ये तो गड़बड़ हो गया, कि सन्यास करके लोग घर थोड़ी जाते हैं, सन्यास करके लोग घर से बाहर निकलते। तो ये तो लोग, क्योंकि वो तो, उनको तो एक्चुअली सन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं था, वो उदाहरण के लिए आए थे, लेकिन सन्यास का नियम अगर गलत हो गया तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैं जाना चाहता हूँ। तो सची देवी ने सोचा थोड़ा टाइम, फिर प्रभुपाद उन्होंने बोला, आदेश दिया जाओ, लेकिन मेरा ये विनती है तुम वृंदावन नहीं जाओ, जगन्नाथपुरी चला जाओ, तो आस पास रहोगे, थोड़ा हमको न्यूज़ मिलेगा। तो उधर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर टिप्पणी लिखते हैं कि माँ अगर आपको आध्यात्मिक सेवा में रोके तो माँ नहीं, माया बन जाती है, सेम माँ। और वो माँ जो अनुमति दे वो असली माँ है। तो इस दुनिया में असली माँ कोई नहीं है, सब माया है ना। ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है वो नहीं चाहते, उनको ज्ञान नहीं। माँ तो बेटे का भला ही चाहती है, लेकिन ज्ञान नहीं बेटे का भला कैसे करे। उनको लगता है घर में हमारे सामने बैठे, खाना खाए, बस हो गया। भगवान की सेवा में जाए, कितना खुश, कितना अच्छा होगा, ये ज्ञान नहीं है। उनको कुछ विपरीत ज्ञान है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इच्छा तो उनका अच्छा ही रहता है, उनको माँ अच्छा ही सोचती है बेटा बड़ा हो। अरे बेटा अगर भक्त बन गया तो अपने को ही नहीं, पूरे कितने पीढ़ियों को वो उद्धार कर सकता है। ये ज्ञान नहीं है एक्चुअली। असली ज्ञान होता तो घर में सेलिब्रेशन होना चाहिए, कोई भगवान की सेवा के लिए। कितना मुश्किल है आजकल, कितना मुश्किल है। समाज में लोग पूरा विरोध करते हैं, ऐसा कि जैसे वध हो गया है, मृत्यु हो गई है।